गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 कर लिए थे, है ना। आज हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन। आपको दिया हुआ है फिक्स एक्सपेंसेस, आपको दिया हुआ है वेरिएबल एक्सपेंसेस ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 15 पर यूनिट, और बोल दिया आपको ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ये सारी चीजें हमें बतानी है और इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए क्या कह दिया है। तो सबसे पहले आपको जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है वो कितना दे दिया 15। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे दिया, वो कितना दे दिया 10 रुपए। तो लास्ट में जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया वो कितना आया हमारा 5 रुपए। वो कितना आ गया हमारा 5 रुपए। चलिए, उसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन में दी गई है वो फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको जो दी गई इंफॉर्मेशन में वो कितनी दे दी सर? वो दे दी हमें 1 लाख रुपए, इतना दिया। तो सबसे पहले इसने क्या बोल दिया? ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो। पहले हम क्या करते हैं, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पीवी रेशियो का? पीवी रेशियो का सर फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए देखते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना? तो 5 रुपए पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी? 15 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 33.334%। पीवी रेशियो कितना? 33.334%, यानी 1/3 हो गया आपका पीवी रेशियो। चलिए, तो पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसने क्या बोला? इसने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट भी हमें कैलकुलेट करना है। इसने बोला कि हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन के दो फॉर्मूले थे, एक तो इन यूनिट्स का था, एक कौन सा था आपका? इन यूनिट्स का था, और एक था इन अमाउंट का। पहले यूनिट्स का देखते हैं। यूनिट्स का आपका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी सर? 1 लाख है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? तो ये हमने देख लिया 5। ये आ गई आपकी 20,000 यूनिट्स। ये आ गई आपकी कितनी? 20,000 यूनिट्स। एक और फॉर्मूला था बीईपी का, वो क्या था? एक फॉर्मूला था बीईपी का इन अमाउंट का, वो क्या था? वो था हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर? वो है हमारे पास में 1 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? 33.334%। ये आ जाएगा आपका कितना? 3 लाख। ये आ जाएगा आपका कितना? 3 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नई चीज पे हम जा रहे हैं, क्या? सेल्स टू अर्न है प्रॉफिट ऑफ 10,000। कितनी सेल्स चाहिए अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट कमाना है? तो सेल्स कितनी होनी चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000? 10,000 का प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है आपका? ये है आपका डिजायर्ड सेल्स का। ये है आपका डिजायर्ड सेल्स का। क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो, तो बीईपी का था ना। हाँ, उस बीईपी के फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में आपको क्या जोड़ देना है? प्रॉफिट जोड़ देना है। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में आपको क्या जोड़ देना है? प्रॉफिट जोड़ देना है। तो आपकी डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। सर यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो यूनिट्स में करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी फॉर्मूला हमारा बीईपी वाला सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में हमें प्रॉफिट को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी सर? 1 लाख है। प्रॉफिट कितना आपको चाहिए सर? हमें तो 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। हमें 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना? 33.334%। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 3 लाख
30,000। यानी अगर 3,30,000 की आपकी सेल्स होती है तो उस सेल्स पे आपका जो प्रॉफिट आएगा ना वो कितना आएगा, 10,000 आएगा। वो कितना आएगा, 10,000। सर प्रूव करके बता दो, हमें प्रूव करके बता दो। तो मैंने बोला सेल्स है मान लीजिए आपकी कितनी, 3,30,000 की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। हमें इतना पता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 33.334% है या 1/3 है। तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लेना, 1,10,000 और बैलेंसिंग फिगर में ही आ जाएगा आपका कितना, 2,20,000। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, 1,00,000। जब 1,10,000 में से 1,00,000 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, 10,000। यही तो उसने पूछा था क्या, कि 10,000 के प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स कितनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले से सीधा ही हमने निकाल दिया था, हमें सेल्स चाहिए 3,30,000 की। 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स हमें चाहिए कितनी, 3,30,000। कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वाले फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टाइम मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो इसने प्रॉफिट बोल दिया। अगर प्रॉफिट 50,000 का है तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो एमओएस के हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक तो देखा था एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एक हमने देखा था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो वाला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो वाला। तो सेकंड फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो इससे इसने क्या बोल दिया, प्रॉफिट अगर 50,000 का है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमें पता ही है 33.334%। ये आ जाएगा आपका कितना, 1.5 लाख का। ये आ जाएगा आपका कितना, 1,50,000 का। यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या, यहां तक आप मुझे बता दीजिए समझ में आ गया क्या। यानी अगर प्रॉफिट 50,000 का होगा, प्रॉफिट अगर हमारा 50,000 का होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा आपका, 1,50,000 का। देखिए समझ में आया क्या, देखिए समझ में आ गया क्या। यस सर हमें समझ में आ गया। चलो तो इसमें यही 4 पॉइंट पूछे थे। पहला ब्रेक इवन, पीवी रेशियो, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10,000, कितनी सेल्स चाहिए 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 3,30,000 की। और लास्ट में अगर प्रॉफिट 50,000 का है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, वो होगा हमारा 1.5 लाख का। सेकंड वाला इसमें जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई किया है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो फॉलोइंग डेटा आर गिवन, आपको डेटा दिया हुआ है, एक तो सेल्स दी हुई है ना, और नेक्स्ट आपको दे दिया, उसमें से कॉस्ट दे दी 10 रुपए पर यूनिट, कितनी, 15,000। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन है ना, ये दो अलग अलग जो पेजेस होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली गई है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम पहले वाले पेज से इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या है, सेल्स आपकी 1500 यूनिट है 37,500 की, सेल्स आपकी 1500 यूनिट है, सेल्स है हमारी कितनी, 1500 यूनिट, कितने की, 37,500 की। और जो यहां पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने देखी थी हमारी 15,000 की, 10 रुपए पर यूनिट 15,000, ₹10 पर यूनिट है कितने की, 15,000 की। ठीक है, सेल्स 37,500, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी, 15,000 है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 22,500। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 7,500। अब इसने बोल दिया सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000,
कितनी सेल्स आपको चाहिए 15,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए? तो सर ये तो अभी ही आपने बताया था, ये जो फॉर्मूला है ना, ये है हमारा डिजायर्ड सेल्स का, डिजायर्ड सेल्स का। सर इसका फॉर्मूला सेम बीईपी के फॉर्मूले की तरह है, इसका फॉर्मूला सेम बीईपी के फॉर्मूले की तरह है, लेकिन हमें बस एक चीज क्या कर देनी है, एक चीज हमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या था बीईपी का? सर बीईपी का तो फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बस इसमें फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में आपको प्रॉफिट ऐड कर देना है। जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो वो प्रॉफिट अगर आप ऐड कर दो तो डिजायर्ड सेल्स हमारी आ जाएगी। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना? तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास में 15,000। कितना? 15,000। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? वो भी 15,000। वो भी कितना? 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्योंकि हमारे पास में नहीं है तो पहले हमें जो पीवी रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 22,500। 22,500 डिवाइडेड बाय 37,500 इनटू 100 इनटू 100। ये आ जाना चाहिए आपका 60%। 22,500 डिवाइडेड बाय 37,500, ये आ जाएगा आपका कितना? 60%। तो इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा किसका? 60% का। किसका? 60% का। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 60% जब मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 50,000। यानी अगर मेरी जो सेल्स है वो 50,000 की होगी तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15,000 का आ जाएगा। सर इस चीज को प्रूव कर सकते हो क्या? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहीं पे करके बताता हूं। सेल्स हमारी कितनी आई है? 50,000 की। यानी 50,000 की अगर आप सेल्स ले रहे हो ना तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए? सर प्रॉफिट आना चाहिए, हमने देखा 15,000 का आना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो कितना है? 60% है। पीवी रेशियो कितना? 60%। यानी कंट्रीब्यूशन तो कितना है? 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 40%। तो 50,000 का 60% तो होता है 30,000 और 40% होता है कितना? 20,000। 20,000। अब माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बता दो आप कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट सर है हमारी 15,000 की। 15,000 की। तो प्रॉफिट कितना बच गया? वो भी बच गया हमारा सर कितना? 15,000 का। तो यही तो मैंने आपको बोला था, 15,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितनी चाहिए? 50,000 की। कैसे निकलेगा? इस डिजायर्ड सेल्स वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या? यहां तक प्लीज बता दीजिए समझ में आ गया क्या? जी सर, इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इसने बोला यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न नेट प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स। यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न नेट प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स। तो चलो देखते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं रब कर रहा हूं, इस वाले को मैं रब कर रहा हूं, फिर आगे हम हमारा देखेंगे सेकंड पॉइंट। चलिए देखते हैं इसने क्या बोला। यूनिट्स टू बी सोल्ड, आप कितनी यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी? अगर आप जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना कमाना चाह रहे हैं? 20%। यानी मैंने मान लिया कि मेरी जो सेल्स है ना वो अगर कितनी है? 100 है, तो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा हूं मैं? 20% कमाना चाह रहा हूं। एक बात बताओ, अभी हमने जब कैलकुलेट किया था तो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया था ना, ये आया था मेरा 60%। जी सर, ये बात तो हमें याद है। और वेरिएबल कॉस्ट फिर मेरा कितना बच गया? 40%। 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60। और 60 में से कितने माइनस करूं कि 20 बचे? सर ये आ जाएगा 40%। ये आ जाएगा कितना? 40%। भी सेल्स है वो तो बदल जाती है, वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है, कंट्रीब्यूशन बदल जाता है ना। फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन सर हमारा ऐसा है प्रॉफिट भी बदल जाता है, जो कभी बदलता नहीं है।
तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, जो कि कितना है, जो कि कितना है 15,000। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा 15,000। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 15,000 लिख दूंगा। यानी फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी, 15,000 है, और वो कितना परसेंट है, वो 40% के बराबर है, वो 40% के बराबर है। तो ये अगर फिक्स कॉस्ट 40 है और प्रॉफिट 20 है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है ना, तो 15 का भी आधा कितना हो जाएगा, 7,500। 7,500। एक मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, कंट्रीब्यूशन को निकालने के दो तरीके, या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, या फिर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो। यहां पर जब हमने प्रॉफिट को और फिक्स कॉस्ट को जोड़ा, प्रॉफिट को और फिक्स कॉस्ट को जोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,500। ये आ जाएगा हमारा कितना, 22,500 का कंट्रीब्यूशन। ये बता दीजिए समझ में आ गया क्या, ये बता दीजिए समझ में आ गया क्या। अब 22,500 अगर मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना, तो मैं करूंगा डिवाइडेड बाय, ये कितने के बराबर है, 60 के बराबर, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 37,500। और ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा मेरा कितना, 15,000। कितना, 15,000। सर ये तो सेम यही वाला बन गया, हाँ यही वाला बन गया। तो हमने देखा फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी, 15,000। फिक्स कॉस्ट कितनी, 15,000। वो अगर 40% के इक्विवेलेंट है, तो सेल्स कितनी होगी, 100% हमारी 37,500। सेल्स कितनी होगी हमारी, 37,500। चलो, लेकिन अब इसने पूछा क्या है, इसने सेल्स नहीं पूछ ली, इसने यूनिट्स पूछी है, यूनिट्स पूछी है। तो हम बोल देंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स 37,500 डिवाइडेड बाय, एक यूनिट कितने की है, तो इस 37,500 में 1500 यूनिट का डिवाइड दोगे तो एक यूनिट 25 रुपए की है। तो आपको 1500 यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। यही हम इसने पूछा था कि अगर आप 1500 यूनिट्स बेचते हो तो आपकी सेल्स कितनी होगी, 37,500। और 37,500 की अगर सेल्स होगी तो प्रॉफिट उसका कितना परसेंट आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा, 20% आएगा। यही इसने पूछा था कि हमें सेल्स का जो प्रॉफिट है 20% कमाने के लिए कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, कितनी यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी, यही इसने पूछा था। बताइए समझ में आ गया क्या। यानी हमें इस इलस्ट्रेशन में जब ये ऐसा पूछे कि सेल्स का इतना परसेंट हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि सब वेरिएबल है, सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट का जो प्रोपोर्शनेट है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। अगर फिर 15,000 40% के बराबर है तो 100% के बराबर क्या होगा, और उस 100% में आप क्या करोगे कि जितनी भी पर यूनिट होगी सेलिंग प्राइस उसका डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी आ जाएगी। यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, वापस से हमें जो सेम चीज है वो करने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन, सेल्स दे दी आपको कितना, 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे दी आपको कितना, 14 रुपए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड ये दोनों फिक्स है ना, तो इनको ऐड कर लेंगे और जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यहां पर इसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट की जो पर यूनिट दे रखी है वो कितनी दे दी इसने, 14 रुपए। तो ये आ गया हमारे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, 6 रुपए। कितना, 6 रुपए। यहां तक बताओ समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना, तो हम इसका टोटल कर लेंगे, है ना। ये आएगा 7,92,000, 7,92,000। चलो अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है। इतनी इंफॉर्मेशन इसने हमें दे दी, पूछा क्या, तो इसने एक तो बोल दिया ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपको, एक्सप्रेस इन अमाउंट, इन अमाउंट में बताना है। तो पहला हमारा जो बीईपी का फॉर्मूला है इन अमाउंट का, वो क्या है, वो है सर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
तो पहले हमें जो पीवी रेशियो है वो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट करने के लिए कि पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, वो है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 6 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना 20 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30%। ये आ जाएगा आपके पास में 30%। अब फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है, पीवी रेशियो हमने निकाल लिया तो आपकी बीईपी आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी 7,92,000 डिवाइडेड बाय कितना 30%। चलो अब देखते हैं कितना आएगा, 7,92,000 डिवाइडेड बाय 30%, ये आ गया आपका कितना 26,40,000। 26,40,000 क्या है, ये है हमारी ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स जो इसने फर्स्ट पॉइंट में पूछा था। सेकंड इसने पूछा नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, कितनी हम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर ईयर। एक साल में 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगेगा। डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या बताया था डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, सर आपने हमें बताया था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो तो होता ही है, पर यहां पर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसने यूनिट्स में पूछ लिया। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर, वो हमने कैलकुलेट की थी 7,92,000 प्लस हमारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है साल भर का वो कितना है सर, वो है 60,000 का, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 6। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 6। चलिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7,92,000 प्लस 60,852 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 1,42,000, 1,42,000 यूनिट्स। यानी साल भर में 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 1,42,000 जो यूनिट्स हैं वो बेचनी पड़ेगी। यही इसने पूछा था 60,000 का साल भर में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बेचनी है, तो हमें 1,42,000 जो यूनिट्स है वो बेचनी पड़ेगी। बता दीजिए समझ में आ गया क्या। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वो जो लास्ट में हमने किया था, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड, कितनी हम यूनिट बेच लें सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही बात मैं बोलूंगा कि सेल्स अगर मान लीजिए 100 है ना, पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना किया था 30 है, तो वेरिएबल कितना हो गया 70 हो गया। प्रॉफिट आप कितना बोल रहे हो 10, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो बच गया बैलेंसिंग फिगर में वो कितना बच गया 20%। तो ये सब चेंज होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ के, तो चलो देखते हैं। तो मुझे ये बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जो चेंज नहीं होती, वो है 7,92,000, वो है 7,92,000। अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 792 है तो सेल्स कितनी हो जाएगी, तो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर लूंगा मैं। 7,92,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 39,60,000। यानी इतने की मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ेगी 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए। अब इससे अगर मैं सॉल्व करूं 39,60,000 का करूंगा मैं 70%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितना है सेल्स का 70% है, तो ये आ जाएगा 27,72,000 है ना। और मैं उसी का 30% करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 11,88,000। और लास्ट में मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो सेल्स का 10% ही आ रहा है, चेक कर लेना
33,96,000। लेकिन इसने सेल्स नहीं पूछी, इसने पूछी है नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी है। तो टोटल सेल्स में मैं नंबर ऑफ यूनिट का डिवाइड कर दूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो आ जाएगी मेरी यूनिट्स। इसमें 20 का डिवाइड करना है, इसमें 39,60,000 में 39,60,000 में 20 का डिवाइड करना है, तो ये कितनी आ गई मेरी 1,98,000 यूनिट्स। 1,98,000 यूनिट्स। ये बताओ मुझे समझ में आ गया क्या? ये बता दो मुझे समझ में आ गया क्या? जी सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। 1,98,000 यूनिट्स अगर मैंने क्या कर दी, बेच दी, तो उससे एक ऐसी सेल्स आएगी, उसका प्रॉफिट उसी का 10% होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बता दीजिए समझ में आ गया है? चलिए देखते हैं हम हमारा आज का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इसमें तो इतना ही पूछा गया था, इसमें तो इतना ही पूछा गया था। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20। द पीवी रेशियो ऑफ राजीव लिमिटेड इज 50%। यानी मैंने बोल दिया कि अगर आपका पीवी रेशियो 50 है, तो मुझे पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है वो भी कितना होगा सर, वो भी 50 होगा। सेल्स के दो हिस्से कर लिए, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, दोनों 50-50। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। एक उसने बोल दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो है वो कितना है, 40% है। द फर्म सोल्ड 500 यूनिट्स अमाउंटिंग टू 5 लाख। और फर्म कितनी यूनिट्स बेच रही है, फर्म 500 यूनिट बेच रही है। कितने में बेच रही है, 5 लाख में। यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो हो गया वो कितना हो गया मेरा, वो हो गया मेरा 1000 का। 5 लाख यूनिट्स अगर 5 लाख में अगर वो 500 यूनिट बेच रही है, तो एक यूनिट कितने की, 1000 की। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा कितना, 1000 का। देखो अब वो क्या पूछ रहे हैं, एक तो उसने पूछ लिया हमसे बीईपी बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। दूसरा उसने पूछ लिया हमसे नेट प्रॉफिट बताइए। दूसरा उसने क्या पूछ लिया, नेट प्रॉफिट बताइए। तीसरा पूछ लिया सेल्स इन यूनिट्स, यूनिट्स में बताना है टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितनी यूनिट्स बेचोगे। चौथा पूछ लिया प्रॉफिट ऑन 80% ऑफ कैपेसिटी ऑफ द फर्म, है ना, 80% कैपेसिटी पे फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है। इफ बीईपी इज 40% ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। और जो बीईपी है वो कितने पे है, वो 40% कैपेसिटी पे क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। चलो तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, बीपी का फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लेकिन हमारे पास में इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, तो हमें कुछ और कहीं और से इंफॉर्मेशन ऑप्ट करनी पड़ेगी। भी ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है, सर हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सर इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास में कितना है, 40%। प्रॉफिट हमारे पास में कितना है, सर वो तो हमें पता है ही नहीं, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो हमारे पास में कितना है, हाँ सर जो पीवी रेशियो है वो है हमारे पास में, वो हमें दिया हुआ है, वो है हमारे पास में 50%। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 40% मल्टीप्लाई बाय 50% जब आप करेंगे ये आ जाएगा आपका 20%। किसका 20%, सेल्स का। कितनी है सेल्स, 5 लाख। तो मैंने बोला सेल्स हो गई हमारी 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट उसने खुद ने ही बोल दिया हमें कितना, इसका 50% है 2.5 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2.5 लाख।
प्रॉफिट कितना आ गया, सेल्स का 20% आ गया, कितना होगा 1 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर में कितनी आ गई आपकी 1,50,000। ये बताओ समझ में आ गया क्या। अब 1,50,000 हमारे पास में आ गई है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना, खुद ने ही क्वेश्चन में दे दिया 50%, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3 लाख। 3 लाख यानी ब्रेक इवन सेल्स कितनी 3 लाख, एक्चुअल सेल्स कितनी है हमारी 5 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ गया हमारा कितना 2 लाख। कितने का 2 लाख का। ये बताओ समझ में आ गया क्या, यहां तक मुझे बता दो समझ में आ गया। बीपी आ गया, ऑटोमेटिक हमारा नेट प्रॉफिट भी आ गया कितना 1 लाख। अब इसने बोला सेल्स इन यूनिट टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स, तो मैंने बोला सेल्स अगर कितनी है 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50 और कंट्रीब्यूशन भी कितनी है 50, तो ये तो हमें यहां बोल ही दिया इसने, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50-50 है। ठीक है, अब प्रॉफिट आपको कितना कमाना है, तो इसने बोल दिया हमें कमाना है, प्रॉफिट कमाना है 10%, तो 50 में से 10% प्रॉफिट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना बच गया सर, वो बच गया हमारा 40%। फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख है, वो अगर 40% के बराबर है तो सेल्स कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट 40% के बराबर है और वो है कितनी 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, तो सेल्स कितनी होगी, तो जब आप करेंगे 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू आप 100 करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 3,75,000, 3,75,000। जी सर, ये इसका आधा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,75,000 का आधा। ये 187,500, तो ये भी कितना 187,500 और लास्ट में प्रॉफिट आ गया कितना 37,500। देखिए ये इसका कितना परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है नहीं आ रहा, जी सर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसने यूनिट्स पूछी है, तो 3,75,000 में अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट का डिवाइड दे दूं जो कितना है 1,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है मेरा 1,000 है, यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स में डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो ये आ जाएगा मेरा 375 यूनिट्स। यानी अगर आप 375 यूनिट्स बेच देते हो तो उससे एक ऐसी सेल्स आएगी जिसका प्रॉफिट उसी का 10% होगा, जिसका प्रॉफिट उसी का 10% होगा। यहां तक बता दीजिए, बात समझ में आ गई है जी सर। अब लास्ट में उसने क्या बोल दिया, प्रॉफिट ऑन 80% ऑफ कैपेसिटी ऑफ द फर्म if BEP is at 40% of full capacity of the firm। भाई BEP सेल्स कितनी है, BEP सेल्स कितनी है 3 लाख, ये 40% अगर है तो 80% कितनी होगी, भी ये 40% है तो 80% इसकी डबल हो जाएगी, यानी 80% जो कैपेसिटी पे सेल्स होगी वो कितनी होगी 6 लाख। और हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट और जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका कितना है 50-50% है, ये तो शुरू से ही हमें पता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख, ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो एक ऐसी कॉस्ट है जो हर लेवल पे क्या रहेगी सेम रहेगी, कितनी है वो तो सर 1.5 लाख है, वो तो सर 1.5 लाख है, शुरू में हमने निकाला था वही है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1.5 लाख। यानी अगर फर्म अपनी 80% कैपेसिटी पे काम करेगी तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, वो होगा आपका 1,50,000 का, 1,50,000। यहां तक बता दीजिए प्लीज, समझ में आ गया क्या, यहां तक प्लीज बता दीजिए समझ में आ गया क्या। चलिए 20 इलस्ट्रेशन तक हो गए हमारे, 28 तक हमें टोटल करने हैं, बाकी के करेंगे हम हमारी नेक्स्ट कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।